सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का 720वां उर्स पाक मनाया जा रहा है। ये उर्स कल तक नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मनाया जाएगा। आपको बता दें कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर दुनिया भर से जायरीन का सैलाब उमड़ा है। इस बार पाकिस्तान से भी उर्स में शामिल होने के लिए खास डेलीगेशन हिंदुस्तान पहुंचा। इसके साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद का एक खत भी दरगाह शरीफ को भेजा गया है। और आज भी वही रौनक है, वही चहल पहल दरगाह पर देखी जा रही है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। पाकिस्तान से जो डेलीगेशन है वो भी पहुंचा है। कोविड की वजह से कई साल तक पाकिस्तानी डेलीगेशन यहाँ नहीं पहुंच पाया था, लेकिन इस बार जब पहुंचे तो अपनी खुशी का इजहार करते हुए इस वक्त थक नहीं रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर खुशी का इजहार किया, मुबारकबाद पेश की है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा चंगेज आयूबी जुड़ गए हमारे साथ, ज्यादा जानकारी उन्हीं से हासिल करते हैं। चंगेज आयूबी, किस तरह की तस्वीरें आज हैं? आज भी उसी तरह रौनक देखी जा रही है? बिल्कुल इरम, आज जो है महबूब इलाही सरकार यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो है 720वां उर्स का सेलिब्रेशन चल रहा है। जगह पूरी दुनिया से अलग हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से जो है वो ज़ायरीन का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं उर्स के मौके पर सरकार का दीदार करने, सरकार के निजामुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के जो है वो उर्स पाक के मौके पर उनसे फैज़ उठाने के लिए आ रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा इरम। ये तस्वीर जो है सरकार महबूब इलाही हज़रत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो है आस्थाना है, उनकी दरगाह शरीफ है। चूँकि कहा जाता है, बताया जाता है कि बुजुर्गानी दीन जो है औलिया इकराम जो है वो दुनिया से पर्दा करते हैं और उनकी कभी भी जो है वो कभी मरते नहीं हैं। तो वही अपनी चूँकि जब दुनिया में हयात होते हैं तो लोगों का आना जाना, ज़ायरीन का आना जाना जो है लगा रहता ही है, लेकिन जब वो दुनिया से गुजर जाते हैं तो तादाद जो है उनकी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है ज़ायरीन की। तो वही जो तस्वीर है हम अपने ज़ायरीन को अपने नाज़रीन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने महफिल जो है सजी है। पिछले 1 नवंबर से जो है लगातार लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और जो है कुल शरीफ होता है, तिलावत कुरान होता है और लोग दुआ करते हैं। दुआ मैं आपको बताऊं इरम कि दुआ जो है वो पूरे मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों में जो अमन चैन के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए जो है वो की जाती है। सामने आप तस्वीर सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह की जो है गुंबद की तस्वीर देख सकते हैं। कितना खूबसूरत जो है नज़ारा है, बहुत अच्छे से जो है दरगाह को सजाया गया है। मैं अब तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर बाकायदा रंग जो है वो जमा हुआ है। कव्वाली का बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। लगातार महबूब इलाही की शान में अल्लाह को याद किया जा रहा है कव्वाली की शक्ल में। और दिल्ली सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है इमरान हुसैन, वो भी जो है यहाँ इस महफिल में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने जो है कव्वाली का ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। लोग बैठे हुए हैं, ज़ायरीन आए हुए हैं, जगह जगह से पूरी दिल्ली से लोग जो है वो आए हुए हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा जो है उसके मौके पर ही देखने को मिलता है। क्योंकि निजामुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो आप दिल्ली के सरदार हैं, औलियाओं के सरदार हैं और आपकी जो है वो बेइंतहा आपने इंसानियत के लिए काम किया है। और दरअसल जो इस्लाम है वो इंसानियत का पैगाम देता है। मेरे साथ बात करने के लिए इमरान हुसैन है, मैं उनसे बात करूंगा। इमरान हुसैन साहब, उर्स चल रहा है सरकार महबूब इलाही का, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम दुनिया के लोगों को 720वें उर्स की हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही के उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये ऐसा दर है, मैं समझता हूँ, जब पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हर मज़हब के, हर जाति के, हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ से ख्वाजा जी से फैज़याब होते हैं और दुआएं मांगते हैं। मैं भी यहाँ आया हूँ, आज चादर पेश की है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, और देश के लिए, दुनिया के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, सुकून के लिए दुआ मांगी है। और ये भी दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दुनिया में नंबर 1 बनाए। बिल्कुल रंग चल रहा है, कव्वालियों का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और कलाम पढ़े जा रहे हैं कव्वालों के जरिए। माशाल्लाह, यही हमारी तहजीब है, यही हमारा कल्चर है। लोग अकीदतमंद यहाँ आते हैं और सूफ़ी संतों के दर पे जाते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं, मुरादें मानते हैं और वो पूरी होती हैं।
यहाँ जो भी आता है और अपने मांगता है उन सब की मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ क्योंकि ये सूफ़ी संतों की महफिल है तो यहाँ कव्वालियाँ और रंग भी पेश किया जाता है, क्योंकि सूफ़ी संतों की महफिल में इसका एक, मैं समझता हूँ एक ये भी एक उसका हिस्सा है। बिल्कुल, सूफी संतों का क्या पैगाम था जिससे कि हर मजहब का जो है व्यक्ति जो है, इंसान जो है यहाँ आता है? सूफी संतों का एक ही पैगाम था, उसका नाम है इंसानियत। इंसान का इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम था। एक दूसरे के साथ मिल के रहना, एक दूसरे की खिदमत करना, एक दूसरा अगर कोई परेशान है उसकी परेशानी में मदद करना और आपस में प्यार फैलाना, यही पैगाम था। बिल्कुल इरम, ये तस्वीरें ये इमरान हुसैन साफ तौर पर इन्होंने बात की जी मीडिया से, जी सलाम के नाज़रीन को जो है बताया कि किस तरह से जो है सूफी संतों की जो तालीम थी वो आम है आज भी, यानी कि 720 बरस उनको जो है दुनिया से पर्दा फरमाए हो चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को, लेकिन फिर भी आज हर मजहब का इंसान जो है यहाँ पहुँचता है। मैं आपको ये तस्वीर फिर से जो है कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है लगे खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हैं और रंग चल रहा है, लोगों के सर पर साफा बांधा जा रहा है। अंदर की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि लोग आ रहे हैं, उनकी जो है वो उनके साफा बांधकर उनकी इज्जत की जाती है। बाकायदा दरबार में आने का, महबूब इलाही सरकार के दरबार में आने का जो है वो अदब व आदाब जो है वो बताए जाते हैं। इस तरह से हर किसी के सर पर जो है गुलाबी रंग की पगड़ी देखी जा सकती है। तो ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं इरम, ये ख़ास उर्स के मौके पर जो है ज़्यादा देखे जाते हैं। हालांकि उसके अलावा भी जो है ये एक ऐसी बारगाह है, ये ऐसी दरगाह है, ऐसे ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं कि इनके दरबार में जो है वो हमेशा रोज़ इसी तरह से नाज़रीन जो है तरह जगह जगह से यहाँ पहुँचते हैं और फैज़याब होते हैं। सरकार की जो है तालीमात से जो है उससे फैज़याब होते हैं। तो ये सारी चंगेज, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया चंगेज।